ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, और जो है लाइंस एंड एंगल। और आपको एक चीज और बता दें कि लाइंस एंड एंगल हम लोग गणित के ज्यामिति वाले भाग में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यामिति वो भाग होगा जहां पर हम लोग आकृतियों के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग आकृति के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि क्लास में जब भी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने हो, तो आपको क्या करना है, पहले सॉल्व कर लीजिएगा, डिसाइड करना क्या आंसर है आपका। ए बी सी डी में आंसर डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पे क्लिक करना है। फिर इस पेज पर आएगा वन पोल एक्टिव, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। तो मेरा आंसर अगर ए है तो ए वाले सर्कल पर क्लिक करके वोट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर रहे हो। आप सभी लोग आंसर कर ही रहे हो, लास्ट क्लास की पोल की रिपोर्ट अच्छी थी आप सभी की। जो बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे हैं, आंसर किया करें ताकि आपके पोल में भी रिजल्ट आए और अटेंडेंस में भी नाम आए, दोनों ही में नाम आनी हो चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक था हमारा, किसी भी बंद आकृति का भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, मतलब साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स क्या होते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं अगर कोई बंद आकृति बनाऊं, जैसे कि इस तरीके से कोई भी आकृति मैंने बना दिया, तो आप क्या कहोगे, इसका अगर मैं नाम दूं सर, तो इसको आप कह सकते हो, इसका नाम दिया ए बी सी डी। तो कोई भी बंद आकृति जिस भी रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है उसको भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर हमारा भुजा क्या है, ए बी को आप भुजा कहोगे, बी सी को आप भुजा कहोगे, है ना, सी डी को आप भुजा कहोगे, और ए डी को भी आप भुजा कहोगे। ठीक है, तो भुजा का अगर मुझे नाम लिखना हो तो आप कह सकते हो सर भुजा यहाँ पर क्या क्या है, एक ए बी, एक हमारा बी सी, एक सी डी और एक ए डी, ये 4 भुजाएं हैं। अगर शीर्ष के बारे में बात करें तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर भी 2 भुजा मिलेगी, ध्यान सुनिएगा, जहां पर भी 2 भुजा मिलेगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। तो ये 4 बिंदु जो दिख रहे हैं आपको, ए बी सी और डी, तो इन चारों बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन 4 बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो अगर शीर्ष लिखने के लिए कोई आपसे बोले तो शीर्ष कुछ ऐसा लिखेंगे, ए बी सी और डी। अगर मैं आपसे बोलूँ कोण लिखकर बताइए, तो कोण कौन सा होगा, जहां पर भी 2 भुजाएं मिलती है तो उनके बीच का जो झुकाव की मैं बात करूं तो इन झुकाव को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल दिख रहा है, यहाँ पर जो झुकाव दिख रहा है, इसको आप बोलोगे सर कोण। तो आप अगर इस वाले कोण की बात कर रहे हो तो इस कोण को आप पूरा नाम कैसे लिखते हो, तो कोण को अगर मैं लिखना चाहूँ, चारों कोण को, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इस वाले कोण को, इसका शीर्ष ए होता है। आप बोलोगे सर ये जो डी ए और ए बी भुजा के मिलने से बना है, क्या मैं बोल रहा हूँ, डी ए और ए बी सी, तो आप इसको लिख दोगे एंगल डी ए बी। जो शीर्ष है ना उस कोण का, जो ए है, ए पे बन रहा है तो ए बीच में आएगा इस तरीके से। और अगर मैं कोण बी की बात करूँ, इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, तो कोण बी को कैसे लिखोगे, एंगल ए बी सी, से ए से स्टार्ट किया और सी की तरफ गया। तो डिटेल में आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसको लिख देंगे एंगल ए बी सी। एक और तरीका है, इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं एंगल सी की बात करूँ तो एंगल सी को आप कैसे नाम दोगे, एंगल बी सी डी, वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर एंगल बी सी डी। और अगर मैं कोण डी की बात करूं तो कोण डी को आप लिख दोगे सर एंगल ए डी सी, है ना। तो इस तरीके से हम लिखते हैं चारों को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एग्जांपल, यहाँ से एक चीज समझिएगा कि किसी भी बंद आकृति में अगर वो रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर भुजा भी 4 आया, शीर्ष भी 4 आया और कोण भी 4 आया। मतलब हमेशा ये तीनों चीज बराबर होगी, कोण शीर्ष और भुजा हमेशा बराबर होती है। ठीक है, अगर वो बंद आकृति है और रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद आपको एक कंसेप्ट बताया गया था, संरेख और असंरेख बिंदु। ये और भी सिंपल कंसेप्ट है, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, कुछ बिंदु अगर एक सीधी रेखा पर स्थित है, जैसे आप इसको नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर सीधी रेखा पर स्थित है, मान लो अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो हमें दिख रहा है सर ये क्या है, एक ही लाइन पर तीनों आ गया। तो आपको सर पी क्यू आर कैसा बिंदु है, इसको आप संरेख बिंदु कहोगे, है ना। तो इसको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर मैं कुछ पॉइंट ऐसे बनाऊं जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ए बी सी, है ना, इसको लिख दिया मैंने ए बी सी, तो इसको आप अगर मिलाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ए से बी को मिलाया और बी को सी से मिलाया, तीनों को मिलाने पे मुझे दिख रहा है सर एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा है ना, सीधी लकीर नहीं दिख रही। तो क्या कहेंगे, ये असंरेख बिंदु है ना। तो इसको क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। तो उसके पोजीशन के आधार पर, किसी बिंदु के स्थिति के आधार पर, बिंदु 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर एक ही सीधी रेखा में रहेगी तो संरेख कहेंगे, और अगर एक सीधी रेखा में नहीं रहेगी तो असंरेख कहेंगे। ठीक है, तो इतना चीज हमने लास्ट क्लास में कवर किया है। इसी पे मैं एक पोल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसको आप रिकॉल क्वेश्चन कहते हो। तो जितने बच्चे हो सभी का आंसर आना चाहिए रिकॉल क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु संरेख बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर को देखिए, फिगर में काफी सारे बिंदु आपको दिखाए गए हैं, काफी सारे पॉइंट दिखाए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन से ऑप्शन में संरेख बिंदु लिखे गए हैं। ध्यान से देखिए पॉइंट को, आपको दिख जाएगा।
एक ही सीधी रेखा में जो बिंदु होंगे उसी को संरेख कहेंगे। आपको कोलिनियर पॉइंट पहचानना है। जो भी बिंदु दिए गए ऑप्शन ए को चेक करिए, फिर बी को चेक करिए, फिर सी को देखिए, फिर डी को देखिए। कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित है? तो जो एक ही सीधी रेखा पर स्थित होगी उसको संरेख कर देंगे। इसमें हो सकता है आपको एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करना पड़े, है ना, एक एक करके सारे ऑप्शन देखिए। नाइस। लेकिन बैठे मत रहिएगा, जितने बच्चे हो क्लास में सभी के आंसर आने चाहिए। आसान क्वेश्चन है, काफी बढ़िया, आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, सर हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? सर मुझे समझ नहीं आया कुछ में। अच्छा, आपने लास्ट क्लास किया था क्या? लास्ट क्लास कल पिछली क्लास की थी? मंगलवार को। हाँ, मंगलवार की क्लास की थी आपने? हाँ जी सर। फिर क्या? अच्छा देखो, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आपको, ऐसे इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आपको बताना क्या है यहाँ पर, संरेख कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट या संरेख बिंदु क्या होता है? ऐसा बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो। तो आपको देखना है सर, ए ओ क्यू एक सीधी रेखा पर है क्या? यस या नो? ए ओ एम एक सीधी रेखा पर है क्या? तो जो भी एक सीधी रेखा पर होगी ना वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सर चलो ट्राई करो, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करूंगा ही। ठीक है, 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, आंसर कीजिए। और मैक्सिमम सभी का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। तो जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में पूछता हूँ ना, सभी के आंसर जरूर दिया करो आप लोग। ठीक है, कोई भी आंसर स्किप मत किया करो, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है संरेख बिंदु पहचानना है, कोलिनियर पॉइंट। जब भी कोलिनियर पॉइंट आए क्या समझोगे? एक ही सीधी रेखा पर स्थित बिंदु, एक ही सीधा रेखा पर हो। ठीक है, तो आप देखो कौन से ऑप्शन में एक ही सीधी रेखा पर स्थित वाले बिंदु लिखे गए हैं। तो आप क्या करो, पहले ऑप्शन को देखिए, तो ए ओ एम, 3 बिंदु है ना, ए ओ एम। तो पहले सर्च कर लो कि ए कहाँ पर है, ओ कहाँ पर है, एम कहाँ पर है। तो आपको दिख रहा है सर, बिंदु ए कुछ यहाँ पर है, बिंदु ओ कुछ ये वाला है, और बिंदु एम ये वाला है। इसको जब आप अगर मिलाओगे तो आपको एक सीधा लाइन दिख रहा है क्या? तो ए से मैंने ओ को मिलाया, ओ से मैंने एम को मिलाया, तो आपको दिख रहा है सर एक सीधी लाइन नहीं दिख रही है ना, 2 लाइन अलग अलग दिख रहा है। एक हमें लाइन दिख गया ए ओ, और एक हमें ओ एम, अलग अलग लाइन दिख गया ना, सीधी लाइन नहीं दिख रही है। तो कहेंगे सर ये कैसा है, असंरेख है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अभी समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? बताइए। अभी मैं कह रहा हूँ कि अब दूसरा ऑप्शन को देखिए, तो दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है ए ओ एम। अच्छा, यहाँ पर ए ओ क्यू था, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए में इसको, चलो इसको मैंने चेक किया, ए ओ एम को चेक किया था, तो वो पूरा ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको दिख रहा है ए ओ क्यू, एक सेकंड, आपको दिख रहा है ए ओ क्यू, तो ए यहाँ पर है, ओ यहाँ है, क्यू यहाँ पर है। तो ए ओ क्यू को आप जब मिलाओगे, ठीक है, ए ओ क्यू को जब मिलाओगे तो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, है ना। तो एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा, तो आप कहेंगे सर ए ओ क्यू क्या है, असंरेख बिंदु, एक सीधी लाइन नहीं बन रही। तो कहेंगे सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस तरीके से ए ओ एम को मिलाओगे, ए ओ और एम को, तो ए ओ एम को मिलाने पर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है ना, अभी बताया था आपको। तो ए ओ एम भी सीधी लाइन पर नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये भी असंरेख है, ये भी नहीं होगा आंसर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अगला ऑप्शन देख रहा हूँ पी ओ आर, है ना। पी ओ आर कहाँ पर है? तो बिंदु पी कुछ हमें दिख रहा है यहाँ पर, बिंदु ओ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और बिंदु आर दिख रहा है यहाँ पर। तो यह क्या तीनों एक ही सीधी रेखा पर स्थित है क्या? तो इसको मिलाकर आप चेक कर लो। तो अगर मैं पी ओ आर को मिलाऊं तो हमें दिख रहा है सर ये तीनों बिंदु एक ही पॉइंट पर आ गए, है ना। तो ये तीनों ही बिंदु एक ही लाइन पर आ गए, बिंदु पी, बिंदु ओ और बिंदु आर एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। तो कहेंगे सर ये तीनों क्या है, संरेख बिंदु है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी बताइए, सोनू के आईडी से जो बच्चे थे आपको भी समझ में आया? ठीक है, नाइस, बढ़िया। अब मैं लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर ले रहा हूँ। तो लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा गया है? लास्ट ऑप्शन में बी ओ एल। तो बी मुझे यहाँ दिख रहा है, ये वाला बिंदु, ओ और एल। तो इसको आप मिलाकर चेक कर लो, तो एक सीधी लाइन नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ बी ओ एल, एक सीधा लाइन नहीं दिख रहा, 2 अलग अलग लाइन दिख रहे हैं, बी ओ और ओ एल। तो ये भी असंरेख होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आया? काफी आसान था, बस हमें सीधा लाइन देखना था, जहां पर भी सीधी लाइन पे बन रही है बिंदु, तो वो हमारा संरेख हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। देखो आज का टॉपिक क्या है, अगर आपने ग्रुप में मैसेज देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि आज हम लोग क्या करेंगे, लाइन
लाइन, सेगमेंट और रे, मतलब रेखा, रेखाखंड और किरण। अब ये तीनों में देखो, लास्ट क्लास में अगर आपने किया होगा तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि अभी के लिए आप क्या समझना, रेखा, रेखाखंड, किरण तीनों एक सीधी लकीर है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है। अगर तीनों सीधी लकीर ही होती तो उसको तीन अलग अलग नाम क्यों देते? तो तीनों में कुछ समानता है, कुछ डिफरेंसेस है ना, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ समानता है, कुछ अंतर है। तो सारी चीज देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके मन में इससे आ सकते हैं वो सारी चीज आज क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट होगा तो पूछना। अभी ध्यान से सारे कंसेप्ट को समझते जाइएगा। क्लास के एंड में कुछ आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, तो पोल सबसे आखिरी में पूछेंगी, पहले सारी चीज कवर करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा लाइन है। तो लाइन या रेखा किसको कहते हैं? एक आकृति है, ज्यामिति में हम लोग क्या करते हैं, अगर आकृति के बारे में पढ़ते हैं तो ये कैसा आकृति है? रेखा एक ऐसी सीधी लकीर है, ये तो हमें पता है कि सीधी लकीर होगी। तो एक ऐसी सीधी लकीर, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी सीधी लकीर जिसको दोनों ही सिरे से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसके दोनों ही सिरे पर मैं तीर का निशान बना दूंगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि इसको हम दोनों ही सिरे से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। तो पहला चीज समझ में आया कि एक रेखा होता क्या है, एक लाइन क्या होता है? एक ऐसी सीधी लकीर होगी जिसके दोनों ही सिरों पर तीर का निशान बना होगा। ये तीर का निशान यही बताता है कि दोनों तरफ से हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। आपको याद करो कि आपको संख्या रेखा मैंने बताया था, तो संख्या रेखा जब मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 1 में, तो आपने क्या बोला था सर, यहाँ पर हमने 0 लिखा, इस तरफ हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखते थे, इस तरफ आप नेगेटिव नंबर लिखते थे ना, इधर नेगेटिव नंबर लिखते थे, और इसको दोनों तरफ तीर का निशान मैंने बनाया था। क्यों बनाया था आपको पता सर, ये भी अनंत तक जाएगा और इस साइड भी अनंत तक जाएगा, मतलब जिसकी कोई अंत नहीं। समझ में आया? तो आपको कोई ऐसा लाइन अगर दिया हो जो दोनों तरफ तीर का निशान बनाया गया है तो उसको हम कहेंगे रेखा, लाइन कहेंगे। दोनों, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ से हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना चीज? पहला कंसेप्ट समझ में आया। एक सीधी रेखा जिसको दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, एक ऐसी सीधी लकीर जिसको दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, उसको रेखा कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेखा बनी कैसी होगी, हम आपसे पूछे एक रेखा जो है ये बनी कैसे होगी, तो ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। आपको अगर सर मान लो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, उसके बगल में एक पॉइंट और लिया, उसके पास एक पॉइंट और लिया, इस तरीके से अगर हम लोग अनंत पॉइंट, अनगिनत बिंदु को लेते गए, ठीक है, अनगिनत बिंदु को लिया हमने और इन सभी को मिला दिया, है ना, इन सभी को अगर मिला दिया तो क्या बन गया हमारे पास? एक सीधी रेखा बन गई। समझ में आया? तो एक सीधी रेखा पर कोई आपसे पूछे कि कितने बिंदु हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, क्या बोलोगे बताइए? एक रेखा पर कितने बिंदु है, या एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है? तो आपको सर अनकाउंटेबल है, इसको गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। या तो अनगिनत लिख दीजिए या फिर अनंत लिख दीजिए। क्लियर है इतना चीज? तो दोनों कंसेप्ट समझ में आया। पहला कंसेप्ट मैंने क्या बोला? पहला बोला कि ऐसी ऐसी सीधी लकीर जिसको दोनों ही सिरों से अनंत तक बढ़ाया जा सके, उसको रेखा कहेंगे। या फिर कह सकते हैं अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक हम अगर जोड़ते जाए तो हमारे पास एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों ही तरीके से आप देखो, डेफिनेशन में लिख रखा है, आप कह सकते हो। पहला डेफिनेशन, पहला परिभाषा, संरेख बिंदुओं से बनी एक ऐसी आकृति जो दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाए जा सके, उसको रेखा कहते हैं। या फिर कह सकते हो यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में जोड़ा जाए, सीधा जोड़ा जाए, तो वह रेखा कहलाएगी। क्लियर? अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है तो मैं आपसे अगर पूछूं कि रेखा से मिलता जुलता आकृति आप अपने डेली लाइफ में कहां पर देखते हो, अपने आसपास के जीवन में कहां पर देखते हैं मिलता जुलता आकृति? मिलती जुलती आकृति, ऐसी चीज जो अनंत तक दिखती है कि आपको बढ़ते जा रही है, जो कभी खत्म नहीं हो रही है। रेल की पटरी। रेल की पटरी, वेरी नाइस। तो आप कह सकते हो, हम लोग रेल की पटरी को, देखो रेल की पटरी को ना आप एग्जैक्ट रेखा तो नहीं कह सकते क्योंकि कई बार हमें वो घूमी हुई दिखती है, लेकिन मैं एक जनरल उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो नॉर्मल से एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर खड़े हो जाऊँ तो आपको दिखेगा सर ये कहीं तो खत्म हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर मुझे ये नहीं पता चलता कि ये कहाँ पर शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है ना। तो आपको हो गई सर, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये अनंत तक जा रही है ना, लगता है कि अनंत तक जा रही है। तो एक सीधा बिल्कुल स्ट्रेट भी दिखता है और आप कह सकते हो सर लग रहा है कि अनंत तक जा रही है, तो कह सकते हैं मिलता जुलता उदाहरण है एक रेखा का, है ना, एक लाइन का। ठीक है, उसी तरीके से जो वायर दिख रहे हैं आपको ऊपर में, तो जो वायर क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है।
और कह सकते हो सर हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है, तो लग रहा है कि अनंत तक जा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है, उदाहरण है रेखा का, है ना, वायर। ठीक है, जो ऊपर में आपको इस तरीके से वायर दिख रहा है ना, इसको क्या कह सकते हैं, रेखा के जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, ये तो ठीक है। अगर आपने डेली लाइफ एग्जाम्पल समझ लिया कि यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो रेखा को, होता क्या है आपने डेफिनेशन समझ लिया, तो मुझे बताइए, आपको उसको नाम भी देना पड़ेगा। कोई भी आकृति आप अगर बनाते हो मैथमेटिक्स में, तो उसका हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कोई रेखा बनाया, एक लाइन बनाया, तो ये रेखा है क्या, इसको रेखा नहीं बोलेंगे क्योंकि तीर का निशान नहीं है, तो आपको कहोगे सर यहाँ भी तीर का निशान बनाओ और यहाँ भी तीर का निशान बनाओ। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक रेखा बन गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या देंगे, इसके दोनों सिरों पर इंग्लिश के अल्फाबेट लिख देंगे। ठीक है, इसके इंग्लिश के अल्फाबेट कुछ भी लिख दो, मान लो मैंने लिख दिया ए बी। ठीक है, ए बी लिख दिया, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप ए बी लिखोगे और इसके ऊपर एक तीर का निशान बनाओगे, दोनों सिरों पर तीर का निशान लगा दीजिएगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी क्या है हमारे पास, एक रेखा है। या फिर आप बी ए लिख दोगे और बी ए के ऊपर आप तीर का निशान ऐसे लगा दो, दोनों तरफ तीर का निशान लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ए बी लिखना भी सही है, बी ए लिखना भी सही है। ठीक है, तो ये समझ में आया। और ये तीर का निशान क्या बता रहा है, तीर का निशान यही बता रहा है कि दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये समझिए किसी भी लाइन को लिखने का तरीका क्या है, या तो आप ए बी लिख दो, ऐसे लिख दो, या फिर बी ए लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो, दोनों ही सही है। अगर मैं एक और लाइन बनाऊं, अगर मैंने कोई लाइन ऐसे बना दी, इसका नाम दिया मैंने, ऐसे नाम दिया इसको पी क्यू। ठीक है, इसका नाम दिया पी क्यू, तो आप इसको कैसे लिखोगे, मैं ऑप्शन ए लिख रहा हूँ, पी क्यू लिख दिया, ऊपर में तीर का निशान ऐसे बना दिया दोनों सिरों पर। ऑप्शन बी लिख रहा हूँ, क्यू पी लिख रहा हूँ और ऐसे तीर का निशान बना दिया। ऑप्शन सी लिख रहा हूँ, दोनों। ठीक है, दोनों लिखना सही है, ए है या बी है, बताइए। सी है ना, तो आप सर पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू पी भी लिख सकते हैं, पी से क्यू की तरफ चाहे क्यू की पी से की तरफ, दोनों ही सही होगा। तो इस वाले लाइन को आप पी क्यू भी लिख दोगे तो भी सही होगा, और क्यू पी लिख दोगे तो भी सही होगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है, नाइस, ये क्लियर हो गया हमारा। अब देखो, रेखा के ना कुछ प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, कुछ गुण हमें पता होने चाहिए। तो पहले कुछ गुण तो आपको पता है पहले से। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो इसकी परिभाषा थी उसी में उसके गुण भी छुपे हुए थे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, एक एक करके सारी चीज ध्यान दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर एक रेखा जो है अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, मैंने बता दिया, एक रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने अंत बिंदु होते हैं, तो आप बोलना सर रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। देखो कंफ्यूज मत होना, अगर मैं आपसे बोलूं ये रेखा, ये समझिएगा, रेखा पर कितने अंत बिंदु होते हैं, सॉरी कितने बिंदु होते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से पूछे जाते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तो इसका आंसर क्या बोलोगे, एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, कोई नहीं, अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा के ऊपर मैंने अगर एक लाइन बना दिया, तो इसके ऊपर तो अनंत बिंदु होंगे, अनगिनत बिंदु होंगे, है ना, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है ना। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत, अनगिनत। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक रेखा के कितने, रेखा, ये समझिएगा, रेखा के कितने अंत बिंदु, ठीक है, अंत बिंदु अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या बोलोगे, अंत बिंदु कितने होते हैं, तो एक भी नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, जीरो। समझ में आया कि अंत बिंदु नहीं होते हैं, बिंदु तो अनंत होते हैं। समझ में आई, ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछूं मैं कि कितने बिंदु होते हैं रेखा के ऊपर, तो बोलना सर अनंत बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने अंत बिंदु होते हैं, तो आप बोलना सर जीरो अंत बिंदु होते हैं, कोई भी अंत बिंदु नहीं। अब रेखा का अगर कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, तो इसकी आप लंबाई को मेजर कर सकते हो क्या, लंबाई को माप सकते हो क्या। देखो, आप कहोगे सर मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, आप क्या कर रहे हो, इसको जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई अंत बिंदु नहीं है, तो इसकी लंबाई तो होती है, ये समझना, इसकी लंबाई तो होगी, लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होती है। आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी लंबाई होती है नहीं होती है, तो बोलना बिल्कुल लंबाई होती है, यस। लेकिन फिक्स होती है क्या उसकी लंबाई, तो फिक्स लंबाई नहीं होती। ठीक है, फिक्स लंबाई नहीं होती, निश्चित लंबाई नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक रेखा मैंने बनाया, ठीक है, एक रेखा, एक लाइन मैंने बनाया, आपको बोलो कि इसको माप दीजिए, मेजर कीजिए, तो आप स्केल से यहाँ पर लिख दोगे 5 सेंटीमीटर मेजर करके। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको बढ़ा दूंगा। अब आपका आंसर गलत हो गया ना,
रेखा को तो बढ़ा सकते हैं। आप बोलोगे सर मैं फिर से मेजर कर देता हूँ, ये कर दिया 8 सेंटीमीटर, अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको बढ़ा दूंगा, है ना, इसको फिर से बढ़ा दिया, तो फिर से आपका आंसर गलत हो गया। तो इसकी लंबाई निश्चित है क्या? इसकी लंबाई फिक्स है। आप बोलोगे सर निश्चित लंबाई नहीं है। लंबाई तो है लेकिन निश्चित लंबाई नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसकी कुछ लंबाई होगी लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होगी। ठीक है, फिक्स नहीं कह सकते कितना है, इसको मेजर नहीं कर सकते। जब फिक्स नहीं है तो इसको आप माप नहीं सकते, इसकी लंबाई को आप माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझना, आगे और भी डिटेल में बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, चलो अगला जो पॉइंट है, ये भी आपको पता है, दूसरा वाला गुण, ये आप आंसर कर दो। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? चलो बताओ मुझे, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, या एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है? एक रेखा के ऊपर कितने अनंत। बिंदु हैं? अनंत बिंदु होंगे। आपको पता सर, एक रेखा जो है अनगिनत बिंदुओं को मिलाने से बनती है, आपको बताया था ना, एक रेखा जो है अनगिनत बिंदुओं को मिलाने से बनती है। तो अनगिनत बिंदुओं से मिलाने बनती है तो एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होंगे। अच्छा, जीरो कुछ आंसर आ रहे हैं, जीरो कैसे आंसर आ रहा है? अंत बिंदु के बारे में नहीं पूछा जा रहा। अगर पूछो कि अंत बिंदु कितने हैं, देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन में लिखा गया था रेखा पर कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। अगर एंड पॉइंट के बारे में बोलूं, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर एंड पॉइंट पूछूं अंत बिंदु तो जीरो होगा, कभी भी खत्म नहीं हो रहा, तो अंत बिंदु है ही नहीं इसमें। लेकिन रेखा के ऊपर कितने बिंदु है, ऐसे समझ लीजिए ना, ये रेखा है तो इसके ऊपर कितने पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर अनगिनत पॉइंट है, इसको गिनती थोड़ी कर सकते हैं, तो अनगिनत बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर अनगिनत। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे अनगिनत, ये नोट कर लीजिए, इनफाइनाइट, या कभी लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, अनगिनत, अनंत, या अपरिमित रूप से अनंत। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये समझ में आया? और अंतर समझ में आया अंत बिंदु और बिंदु में? ठीक है, तो बिंदु अगर पूछा जाए तो कहना अनगिनत, अनंत, अंत बिंदु पूछा जाए तो बोलना एक भी नहीं। ठीक है, जीरो। अगला पॉइंट आपको मैंने बताया कि एक रेखा पर, एक रेखा की क्या होती है, सिर्फ लंबाई होगी, और वो भी लंबाई निश्चित नहीं होगी। अगर मैं कोई एक रेखा बना दूं, एक लाइन बना दूं, तो इसकी कुछ लंबाई तो होगी ना, इसकी कुछ तो लंबाई होगी, अनंत तक भी जा रही तो कुछ लंबाई है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भले ही नहीं है, लेकिन इसकी निश्चित लंबाई नहीं होगी, इसको हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। जैसे कि आप जैसे समझो, अगर मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, या फिर आप इसको कह सकते हो रेक्टेंगल या फिर आयत, तो इस रेक्टेंगल की क्या होगी, आप कह सकते हो ना सर इसकी एक लंबाई होती है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ एल लंबाई, और इसकी एक चौड़ाई होती है एल और बी होती है। ठीक है, अगर मैं एक बुक बनाऊं, मान लो आपके पास जो बुक है, समझिएगा अभी, मैंने एक बुक बनाया, एक सेकंड, ये आपका मैथ्स का बुक है। ठीक है, तो इस मैथ्स के बुक में आप कह सकते हो सर इस बुक की एक लंबाई है हमारे पास, एक चौड़ाई है बी है, और इसकी एक मोटाई है, और इस मोटाई को हम लोग एच कहते हैं ना, इसकी मोटाई भी है, तो एल बी एच तीनों है इसमें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन एक रेखा की जब बात करोगे तो रेखा में क्या है, सिर्फ एक लंबाई है, इसकी चौड़ाई है क्या, लंबाई तो है लेकिन इसमें कोई भी चौड़ाई नहीं है, इसकी चौड़ाई देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, और इसकी ऊंचाई है क्या, इसकी मोटाई भी कुछ भी नहीं है। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? एक रेखा में सिर्फ लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रेखा की सिर्फ लंबाई होगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो सिर्फ एक विमा होता है। ठीक है, सिर्फ लंबाई होगा, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होगा, और वो भी लंबाई निश्चित होगी क्या, तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है दोनों तरफ तीर का निशान है, तो तीर का निशान है तो इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो इसकी लंबाई को मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है, एक अगर मैं बिंदु बना दूं तो एक पॉइंट से कितने रेखा गुजर सकती है, तो आप कह सकते हो एक पॉइंट से अनंत रेखा गुजर सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक पॉइंट मैंने बनाया है। ठीक है, अब इस पॉइंट से अगर मैं लाइन बनाना चाहूँ तो एक लाइन देखो मैंने बना दिया। ठीक है, एक लाइन मैंने बनाया कुछ ऐसा, इस तरीके से और भी एक लाइन बना दो। ठीक है, एक लाइन और मैंने बना दिया कुछ ऐसे इस पॉइंट से गुजरता हुआ। ठीक है, तो इसको भी मैंने बना दिया, एक और लाइन बना दीजिए। तो जितना मर्जी आप उतना पॉइंट लाइन इस पॉइंट से गुजरते हुए आप बना सकते हो। ठीक है, तो जितनी मर्जी उतनी लाइन आप बना सकते हो। तो कितनी लाइन बनेगा एक पॉइंट से गुजरता हुआ, मुझे बताइए। तो एक पॉइंट से गुजरते हुए हम कितना लाइन बना सकते अनगिनत। हैं? अनगिनत, इसकी आप कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकते, अनगिनत पॉइंट बना, अनगिनत लाइन बना सकते हैं। एक पॉइंट मैंने बना दिया पी, अब इस पी से कौन सा लाइन जाएगा,
हमें नहीं पता कौन सा लाइन जाएगा, अनगिनत लाइन जाएगा, है ना। यहाँ से आप बता सकते हो सर जितनी मर्जी उतनी लाइन हम यहाँ से गुजरता हुआ बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे बना सकते हो, जितना मर्जी उतना। कोई फिक्स लाइन मिल रहा है क्या? एक पॉइंट पे कोई फिक्स लाइन मिल रहा है क्या? आप कहोगे सर हमें नहीं पता चल रहा है कौन सी लाइन की आप बात कर रहे हो। मतलब एक पॉइंट अगर हमने बनाया तो यहाँ से तो अनगिनत पॉइंट लाइन जा रहे हैं, ठीक है, कोई फिक्स लाइन नहीं मिल रहा। तो किसी लाइन को फिक्स करने के लिए जो अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, आगे भी जाके यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, वहां पर यूज करेंगे, या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको ग्राफ बनाने आता है, वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन को फिक्स करने के लिए, एक रेखा को फिक्स करने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मैं दो चीज बना रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर एक बिंदु बनाया, अब एक बिंदु बनाया तो यहां से आप अनगिनत पॉइंट लाइन बना सकते हो, ठीक है। यहां से आप कह रहे हो सर हमने क्या किया, यहां से आप जितना मर्जी उतना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई फिक्स लाइन नहीं मिल रहा, मतलब निश्चित लाइन नहीं पता चल रहा कि आप किसकी बातें कर रहे हो। लेकिन अगर मैंने दो पॉइंट जैसे ही बनाया, अब दो पॉइंट जब बना दिया, इसका नाम मान लो दे दिया ए और बी, अब यहां से आप एक ही लाइन गुजार सकते हो, ठीक है। तो आपका एक निश्चित लाइन मिल जाएगा, एक फिक्स लाइन मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट अगर आप बना दोगे तो यहां से आप कह सकते हो एक लाइन हमें मिल गया सर ए बी, सिर्फ एक ही लाइन बनेगा। अगर दूसरा लाइन बनाओगे भी आप तो इसी के ऊपर बनाओगे ना, बिल्कुल इसी के ऊपर चला जाएगा, है ना, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर जाएगा, तो ये दोनों लाइन सेम ही आ गया। समझ में आ रहा है कि एक निश्चित लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए। क्लियर हुआ? तो अगला पॉइंट वही लिख रखा है कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए, मतलब क्या हुआ, एक रेखा को फिक्स करने के लिए, एक फिक्स्ड लाइन प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदु चाहिए, कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता होती है, दो बिंदु हमें चाहिए। अगर दो से अधिक आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दो से अधिक भी आ जाएगा, मान लो आपके पास तीन बिंदु है जो संरेख है, तो इससे भी आप लाइन बना सकते हो, इससे भी आप गुजरते हुए एक लाइन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम तो हमें दो चाहिए ना, कम से कम तो दो चाहिए, एक से तो फिक्स नहीं हो रहा था। समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? पॉइंट नंबर चौथा में और पॉइंट नंबर पांचवा में ये समझ में आया? यस और नो? ये दोनों पॉइंट को समझ के बताइए, क्लियर हुआ ये चीज? चैट बताइए। तो अगर आप एक पॉइंट बनाओगे तो एक पॉइंट से हमें फिक्स लाइन नहीं मिलता, यहां से आप अनंत लाइन बना सकते हो। लेकिन अगर मैं दो पॉइंट बना दूं, दो पॉइंट का नाम दे दूं पी क्यू, तो आपको मिल जाएगा एक फिक्स लाइन, ठीक है, एक फिक्स लाइन बन गया। चाहे आप ऐसे बना दो, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो, ठीक है, दो पॉइंट मैंने ले लिया एक्स और वाई, ठीक है। अब आपके पास एक्स और वाई से गुजरता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगा, है ना, सिर्फ एक निश्चित लाइन बनेगा। और इस निश्चित लाइन को आप कुछ इस तरीके से ले जा सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे ले जाओगे, ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान बना देंगे। ये सारी बेसिक चीज आपको पता है, क्लियर? तो अभी मुझे बताइए कि अब तक जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया रेखा के बारे में, सभी कुछ समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए या माइक ऑन करके पूछिए। अभी तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फिगर है वो है रेखाखंड। अब इसका नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है रेखा और प्लस खंड, ठीक है, खंड। इंग्लिश में भी देखिएगा तो इंग्लिश में क्या है, लाइन, एक वर्ड है लाइन प्लस सेगमेंट। अब सेगमेंट या खंड कहने का मतलब क्या है, तो सेगमेंट या खंड कहने का मतलब, हाँ उसको बढ़ाने से, वेरी नाइस। तो खंड या सेगमेंट कहने का मतलब रेखा का एक भाग होगा, ठीक है, रेखा का एक भाग होगा, एक पार्ट होगा, ठीक है, एक भाग होगा, एक टुकड़ा होगा। तो अगर मैं कोई एक रेखा बनाऊं, इसको आप कहते हो सर ये क्या मतलब लाइन है, क्योंकि तीर का निशान बना दिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान बना दिया तो एक रेखा है। इसको आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक टुकड़ा ले रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ दो पॉइंट से, है ना, इन दोनों पॉइंट से कट कर दिया। इसको मैंने नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू। तो इस टुकड़े की अगर मैं बात करूँ, इस भाग की अगर मैं बात करूँ, तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हो ना, पी से क्यू तक। तो इसके देखो दोनों तीर सिरों पर मैंने कोई तीर का निशान नहीं लगाया। तो आप क्या करोगे, ये जो रेखा का जो भाग है सर हमारा, इसको हम रेखा खंड कहेंगे, रेखा का एक भाग है हमारा, ठीक है। तो रेखा का भाग है, इसमें कोई भी तीर का निशान नहीं बनाएंगे, कोई भी तरफ से इसको बढ़ा नहीं सकते, वेरी नाइस, हाँ किसी भी तरफ से इसको बढ़ा नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब इसके दो जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, दो सिरे जो दिख रहे हैं, एक सिरा पी, एक सिरा क्यू। पी और क्यू को क्या कहते हैं, पी और क्यू कहते हैं अंत बिंदु, ठीक है, अंत बिंदु। समझ में आया? इसको अंत बिंदु कहते हैं। तो कितने अंत बिंदु होंगे इसमें, रेखा, सॉरी रेखा का भाग लिख दिया मैंने,
तो इस बोलोगे सर इसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रेखा खंड। फिर वो कितने अंत बिंदु होंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होंगे, दो। आपको सर दो अंत बिंदु होंगे, एक निश्चित दो अंत बिंदु है पी से क्यू के पास, पी से क्यू तक, तो दो अंत बिंदु है, दो अंत बिंदु है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, तो इसकी लंबाई निश्चित होगी क्या, इसकी लंबाई फिक्स होगी क्या, तो आप कह सकते हो सर बिल्कुल इसकी लंबाई जो होगी वो निश्चित होगी, लंबाई तो होगी ना, और इसकी लंबाई फिक्स्ड होगी, इसकी लंबाई निश्चित होगी, और अगर फिक्स्ड होगी निश्चित होगी तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप मेजर कर सकते हो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कुछ आप बता सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर में, हाँ बिल्कुल किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं। इतना समझ में आया। चलो देखो क्या क्या चीज लिखी रखी है यहाँ पर, आप कह सकते हो सर रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु हैं, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होंगे, दो निर्धारित फिक्स्ड एंड पॉइंट होंगे। अब दो फिक्स्ड एंड पॉइंट है, इसको मैंने अगर नाम दे दिया ए बी, तो इसको आप क्या बोलोगे सर अंत बिंदु कौन कौन से हैं, एक अंत बिंदु ए होगा और एक अंत बिंदु बी होगा, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, दोनों ही सिरों पर कोई भी तीर का निशान नहीं लगेगा। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आप बोलोगे सर ए बी लिखेंगे, ऊपर में एक लाइन ऐसे बना देंगे, या फिर आप बी ए लिखोगे, ऊपर में लाइन ऐसे बना दोगे, ये तरीका है रेखाखंड को लिखने का। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और मैंने और बताया कि निश्चित इसकी दो अंत बिंदु है, तो दो अंत बिंदु है तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई निश्चित होगी, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या है, निश्चित है, जिसको आप माप सकते हो, ठीक है, तो यही पॉइंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर। आप कह सकते हो कि रेखाखंड का निरूपण आपने सीख ही लिया, ए बी और बी ए लिख देंगे। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड होती है तो रेखाखंड की लंबाई को हम माप सकते हैं सेंटीमीटर मीटर इत्यादि, ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो आप अगर जितने भी आकृति बनाते हो ना, त्रिभुज बनाया, तो त्रिभुज में आप कई बार रेखाखंडों की जो भुजा है हमारा, तो याद करो लास्ट क्लास में मैंने जो भुजा बताया था आपको, बताया था रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है, तो आप कह सकते हो ये क्या है हमारा एक रेखाखंड है सर, इसको आप मेजर कर सकते हो 5 सेंटीमीटर, इसको कह सकते हो सर 8 सेंटीमीटर, इसको कह सकते हो सर 7 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा लिखते हो ना, तो ये सारे क्या है रेखाखंड है, इसकी जो भुजाएं हैं वो रेखाखंड है, तभी हम उसको मेजर कर पाते हैं। दो अंत बिंदु है, फिक्स लंबाई है, निश्चित लंबाई है, इसको बढ़ा नहीं सकते। क्लियर हुआ। उदाहरण बता सकते हो आप में से कोई बच्चा, एग्जाम्पल बता सकते हो इससे मिलता जुलता, अपने डेली लाइफ में हम लोग कहाँ पर देखते हैं, इससे मिलता जुलता उदाहरण कहाँ पर आप देखते हो, एग्जाम्पल। डंडा, नाइस, डंडा स्कूल में जो है ना, स्टिक, या फिर कलम कह सकते हैं ना, जो हमारे पास पेन हो, आप सभी के पास अभी पेन होगा, पेंसिल होगा, तो पेन की लंबाई क्या है, निश्चित लंबाई है ना, उसको आप बढ़ा घटा थोड़ी सकते हो, एक निश्चित लंबाई है, दो अंत बिंदु है, तो एक जो जैसे आपको दिख रहा होगा अभी, एक पेन जो दिख रहा है आपको, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसकी एक लंबाई निश्चित है, अभी दिख रहा है आपको, तो इसकी एक लंबाई निश्चित लंबाई है, ये फिक्स लेंथ है, तो इसको फिक्स लेंथ है तो क्या कहेंगे सर, ये एक रेखा खंड के जैसा है ना, एक रेखा खंड के जैसा है, रेखा का भाग है, तो आप कह सकते हो सर ये हमारा जो पेन हो गया या पेंसिल हो गया, इसके ये एक छोर हो गया और एक छोर ये हो गया, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई निश्चित है, और लंबाई निश्चित है तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रेखाखंड है, ठीक है। उसी तरीके से माचिस की तिल्ली जो दिख रही है आपको, बिल्कुल सीधा दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, आपको सकते हैं रेखा का एक भाग दिख रहा है, कहेंगे सर इसकी लंबाई क्या है, फिक्स है, लंबाई निश्चित है, तो कहेंगे सर ये रेखाखंड है। समझ में आया, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। क्लियर, इतना समझ में आया, यस और नो। अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन, हाँ डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो, अदरवाइज माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो अगला कंसेप्ट है हमारा वो है किरण। दो किरण, अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊं आपको, आप मुझे बता सकते हो किरण से मिलता जुलता उदाहरण, पहले उदाहरण से ही बात करते हैं, किरण क्या है, किरण आप कहाँ देखते हो, क्या होता है किरण, पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताता हूँ। किरण किसको कहते हैं, इसको एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, वेरी गुड, सूरज की रोशनी, बहुत बढ़िया इरफान। देखो चलो अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, सिंपली समझिए, आप सभी बच्चे कभी ना कभी तो बचपन में सीनरी बनाया होगा, फोटो, सीनरी में कई बार आप सूरज की फोटो बनाते हो, सूरज बनाते हो, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप रे निकालते हो ना, कुछ ऐसा, ये फोटो तो सभी ने बनाया होगा, है ना, ऐसा सभी ने, आप लोग बच्चे बचपन में तो सभी बनाते हैं ना।
यस भी लिख रहे हैं सभी लोग, है ना? ठीक है, तो ये फिगर से याद आया, बचपन में सभी लोग ने ऐसे बनाया। तो ये जो आपको किरण दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये भी रेखा का एक भाग है ना, रेखा का ये भाग, जिसमें आपको अंतर क्या दिख रहा है सर, एक पॉइंट से ये बढ़ निकल रहा है और एक निश्चित बिंदु से निकलते हुए एक सिरे पर यहाँ पर तीर का निशान लगाया गया, सिर्फ एक सिरे पर तीर का निशान लगाया गया। तो ऐसा लकीर जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगाया हो गया हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक सिरे से हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक सिरे से ही। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, हमारा फिक्स्ड है ना, ये निश्चित है। तो इसको अंत बिंदु कह सकते हो या फिर प्रारंभिक बिंदु कह सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा फिगर आपको अगर मैं बना के दे दूं, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बना के दे दूं, तो इसको आप क्या बोलोगे सर, ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को, ये समझिएगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हो, या फिर इसको कई जगह पर अंत बिंदु भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो अंत बिंदु भी इसको कह सकते हैं, दोनों ही चीज हो सकती है, ठीक है, दोनों ही होगा। और दूसरे सिरे पर तीर का निशान होगा, और ये तीर का निशान दिखा रहा है कि इसको अनंत तक जितना मर्जी उतना आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो जितना मर्जी दूसरे तरफ से आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। और ये वाला क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु है। तो कोई आपसे पूछे इसमें कितने अंत बिंदु होते हैं, कितने अंत बिंदु हैं, तो आप क्या बोलोगे, या कितने प्रारंभिक बिंदु है, एक, ठीक है, तो एक ही फिक्स है ना, दूसरा वाला तो अनंत पे जा रहा है, तो दूसरा बिंदु तो अनंत पर होगा, तो दूसरा अंत बिंदु नहीं, एक तरफ से अंत हो ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही अंत बिंदु है या फिर एक ही प्रारंभिक बिंदु है। तो इसमें प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु कितने होंगे, एक होगा, ठीक है, सिर्फ एक अंत बिंदु होगा इसमें, ठीक है, सिर्फ एक अंत बिंदु होगा, और दूसरा बिंदु, दूसरा जो उसका एंड पॉइंट है वो अनंत पर है, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो आप कह सकते हो सर किरण क्या है, रे क्या है, रेखा का वह भाग होता है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, जिस प्रारंभ करके दूसरी दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, या तो आप इसको प्रारंभिक बिंदु कहिए, या फिर कई जगह पर इसको इनिशियल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हो सर, प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु, लेकिन दूसरे सिरे पर जो तीर का निशान है ये दिखाता है कि इसको अनंत तक जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने अंत बिंदु है, तो हमेशा कहना एक अंत बिंदु है या फिर एक प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु कोई आपसे पूछे तो एक बोलना, ठीक है। इसकी लंबाई होगी क्या, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें लंबाई होगी क्या, किरण की, किरण की लंबाई होगी या नहीं होगी, देखो लंबाई तो बिल्कुल होगी, लंबाई होगी, लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसकी निश्चित लंबाई नहीं होगी, मतलब आप कह सकते हो ना सर अनंत तक बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, अनंत तक बढ़ते जा रहे हैं, उसको फिक्स नहीं कर सकते, तो निश्चित लंबाई नहीं होगी। तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि लंबाई और निश्चित लंबाई में अंतर है, लंबाई तो होगी, कुछ तो लंबी होगी ना ये, लेकिन निश्चित नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, ठीक है, फिक्स लंबाई नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे बनाया, आपको बोलोगे मेजर कर दीजिए, आपने इसको मेजर किया, बोला सर 2 सेंटीमीटर है, मैं इसको और बढ़ा दूंगा, आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर, इसको और बढ़ा दिया, तो निश्चित नहीं है, इसकी फिक्स लंबाई नहीं है, वो तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, हमेशा वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो हमेशा वो बढ़ते जा रहा है। एग्जाम्पल, एक तो उदाहरण आपको बता रखा है, चलो इसमें हाँ एक चीज और छूट गया, निरूपण, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है इसमें, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर एक निश्चित बिंदु ए और एक सिरे पर तीर का निशान, तो इसको जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ए से बी की तरफ, है ना, ए से बी की तरफ और ऐसे तीर का निशान लगाएंगे, ये बिल्कुल लिखना सही है। इस बार आप अगर इसको उल्टा कर दोगे, बी से ए की तरफ और ऐसे लिख दोगे, तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है, तो इसमें उल्टा नहीं करना है। तो डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि किरण किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दिया, मैंने लिखा कुछ ऐसे, और इसको मैं कह रहा हूं, एक सेकंड, चलो इसका आंसर मुझे बताइए, ऑप्शन ए में दे रहा हूं पी क्यू, और ऑप्शन में बी दे रहा हूं क्यू पी, कौन सा सही होगा, कौन सा सही है इसमें, नाइस। तो आप क्या कहोगे, सिर्फ क्यू निश्चित बिंदु है और पी पे तीर का निशान लगाया गया है, तो क्यू से पी की तरफ जा रहा है, तो इसको कहेंगे सर क्यू से पी की तरफ, ऐसे लिखना सही होगा। पी से क्यू लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किरण को हम उल्टा नहीं लिख सकते, किरण में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है,
बाकी रेखा और रेखाखंड में किसी भी तरीके से हमने लिख दिया वो आंसर सही होगा, लेकिन किरण में हमेशा डायरेक्शन देखिएगा, क्यू से पी है कि पी से क्यू है। ठीक है, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। अगर मैंने लिखा कुछ ऐसे फिगर बनाया, ठीक है, और इसको मैंने लिखा ए बी, ठीक है, मुझे बताओ इसका नाम क्या दोगे? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ए बी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास बी ए, क्या लिखेंगे? हाँ, किरण तो है ही, किरण तो है, एक सिरे पर तीर का निशान लगाया हुआ है, तो आप कहोगे सर इसको बी से ए की तरफ जा रहा है ना, बी से तीर का निशान ए पर है, तो बी ए लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में तीर का निशान ए बनाएंगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, डेली लाइफ एग्जाम्पल में आप कह सकते हो सर टॉर्च से निकलने वाली किरणें, है ना, टॉर्च से जो किरणें निकल रही है वो एग्जाम्पल है हमारे पास किरण का, है ना, काफी किरण इस तरीके से, एक टॉर्च से काफी सारे किरण निकल रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट से, टॉर्च एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो यहाँ से एक फिक्स पॉइंट से आप अनंत तक जा सकते हो। ठीक है, उस तरीके से सूरज की किरणें जो निकलती है, तो सूरज की किरणें को भी आप क्या कह सकते हो सर, एक पॉइंट से अनंत तक निकल रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी कि सीधा होना चाहिए। लेजर लाइट, हाँ कह सकते हैं, लेजर लाइट कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ऐसा भी आपने बनाया होगा, इसको किरण कहेंगे क्या? ये किरण है या नहीं है? यस और नो। यह भी देखिए एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और अनंत तक बढ़ते जा रहा है, तीर का निशान बनाया, तो इसको किरण नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको किरण नहीं कहेंगे। इरफान ध्यान से देखिएगा, आप कहोगे सर ये किरण नहीं है, क्योंकि देखो किरण में आप एक उदाहरण देखिए, डेफिनेशन देखिए, आपको क्या बोला था, रेखा का एक भाग होगा। अब रेखा का भाग है तो सीधी लाइन होना चाहिए ना, सीधा लकीर होना चाहिए, तो आप कह सकते हो सर ऐसे घुमा हुआ रहेगा, कर्व रहेगा, तो उसको हम, हाँ सीधी रेखा नहीं है, वेरी नाइस, तो आपको कहते सीधा नहीं है ना, तो कहेंगे सर ये किरण नहीं है। समझ में आया? तो इसको किरण नहीं कहेंगे आप। ठीक है, ओके। और भी कई बार आप ऐसे फिजिक्स पढ़ते हो आप लोग, है ना, फिजिक्स पढ़ते हो ना, वहां पर आप ऐसा बनाए हो, जरूर बनाया होगा आपने, दर्पण बनाया होगा, अवतल दर्पण, और कुछ ऐसा रे डायग्राम बनाया होगा आपने, तो वहां पर देखो क्या लिखते हैं, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किरण ही, तो लाइट की किरणें को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से लाइट की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, अगर समांतर आए तो फोकस से गुजर जाएगा, कुछ ऐसा आपने बनाया है। समझ में आया? तो ये सारी जो लाइट की किरणें हैं एक फिक्स पॉइंट से निकल कर जाती है अनंत तक। ठीक है, तो एक लाइट की किरणें आप कह सकते हो सर ये सीधी लकीर होगी हमेशा, और एक पॉइंट से अनंत तक जाएगी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलो मैं सारी चीजों को एक बार समराइज कर दे रहा हूँ आपको। वैसे चाहे आप रेखा बोलो, चाहे रेखाखंड बोलो, चाहे किरण बोलो, अभी ध्यान सुनिएगा, सारी चीज मैं भर दूंगा ना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं कह रहा हूँ रेखा बोलिए, चाहे रेखाखंड बोलिए, चाहे किरण बोलिए, तीनों ही अनंत बिंदु से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं बोलूं कितने बिंदु हैं तीनों के ऊपर, तो बोलोगे सर अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, तीनों के तीनों अनंत अनंत बिंदु है इसके ऊपर। उसके बाद मैं बोलूं कि सर रेखा क्या होता है, दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान लगा रहेगा। रेखा खंड जो है दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है, रेखा खंड में कोई भी तीर का निशान नहीं बना रहेगा दोनों ही सिरों पर, और किरण में एक फिक्स पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट पर तीर का निशान बना रहेगा, एक सिरा पर तीर का निशान रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ए बी, तो इसको अभी अभी बताया कि इसको आप चाहे ए बी लिख दो तो भी सही होगा, चाहे आप बी ए लिख दो तो भी सही होगा, दोनों ही लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी तरीके से रेखा खंड को आप अगर लिखना हो, तो अगर मैंने इसको लिख दिया पी क्यू नाम, ठीक है, तो आप चाहे पी क्यू लिख दीजिए तो भी सही होगा, या फिर आप अगर क्यू पी लिख दो तो भी सही होगा, दोनों ही लिखना सही है। लेकिन अगर मैं किरण की बात करूं, तो किरण में अगर आपने एम एन लिखा है ना, अगर आपने एम से एन की तरफ लिखा है, तो देखो ये बढ़ रहा है एम से एन की तरफ, तो आपको लिखना होगा पहले एम बाद में एन और ऊपर पे तीर का निशान लगाना होगा, ये सही होगा। अगर आप एन एम लिख दोगे, इसको उल्टा करके लिख दोगे, तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो एम एन लिखना सही है, एन एम लिखना गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं लिखना है। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे दे सकते हो क्या, रेखा के कितने अंत बिंदु होंगे? अंत बिंदु कितने होंगे? रेखा पर कितने अंत बिंदु होंगे? लाइन के कितने अंत बिंदु होंगे? अंत बिंदु पूछ रहा हूँ, बिंदु नहीं पूछ रहा, बिंदु तो सभी में अनंत है, अनगिनत नहीं, अंत बिंदु पूछ रहा हूँ। आप एंड पॉइंट कितने हैं? रेखा की बात कर रहा हूँ, जीरो। हाँ, तो अभी आंसर सही आ रहा है सर, जीरो, एक भी अंत बिंदु नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पर अंत बिंदु है क्या? दोनों सिरों पर अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनंत तक जाएगा, तो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो जो खत्म नहीं हो रहा, जिसका अंत ही नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहेंगे? अंत बिंदु नहीं है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अंत बिंदु नहीं है, या फिर कह सकते हो सर नहीं है, या फिर कह सकते हो सर जीरो। ठीक है,
रेखाखंड की अगर बात करूं तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होंगे? तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होंगे, P और Q, है ना, P और Q निश्चित अंत बिंदु है। और किरण में कितने अंत बिंदु होंगे? तो किरण में अंत बिंदु पूछो तो आप बोलना सर 1 अंत बिंदु है। ठीक है, कितने अंत बिंदु है? 1 अंत बिंदु है। तो इसमें लिख देना 0, इसमें 2, इसमें 1। ठीक है, लंबाई तो तीनों की ही होगी, लंबाई रेखा की भी होगी, रेखाखंड की भी होगी, किरण की होगी। लेकिन निश्चित लंबाई की बात करो, फिक्स लंबाई किसकी होगी? तो बोलना सर रेखा की फिक्स लंबाई नहीं होती है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। कि रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई होती है और किरण की फिक्स लंबाई नहीं होती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड की फिक्स लंबाई होती है, निश्चित लंबाई होती है। तो मेजर किसको कर सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेखाखंड को माप सकते हैं, इसकी लंबाई बता सकते हो, बाकी किसी की लंबाई आप बता नहीं सकते। होती सभी की लंबाई है, लेकिन माप सिर्फ रेखाखंड हो सकते हो। क्लियर है इतना? अगर ये सारा चीज समझ में आ गया है तो इसको तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और वाई लिख के मुझे बताइए। कोई भी डाउट है इतने में तो पूछ लो, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा, अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो वाई लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन काफी आसान है। बस बोला गया है कि एक रेखा खंड के कितने अंत बिंदु हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक रेखा खंड के कितने अंत बिंदु हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है। एंड पॉइंट पूछा जा रहा है रेखाखंड का, लाइन सेगमेंट का। तो रेखाखंड आपने कई बार बनाया, आपने फिगर फोटो पे, कॉपी पे, तो उसको बनाइए, सोचिए उसमें कितने अंत बिंदु है, कितने एंड पॉइंट है। रेखा, रेखाखंड या किरण सभी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अनगिनत बिंदु है। लेकिन अंत बिंदु कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, एंड पॉइंट कितने हैं। तो आधे बच्चों का भी आंसर आया। देखो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, काफी अच्छा मौका है आप सभी के पास कि सारे आंसर सही कीजिए, है ना। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। कम समय ले रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, देखकर आप आंसर कर सकते हो। अगर रेखाखंड आपको पता है काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है। लास्ट 5 सेकंड्स, बैठे मत रहिए, जाके आंसर कर दीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सिंपली आपको क्या बोला गया? रेखाखंड के बारे में बोला गया। रेखाखंड क्या है? देखो सारी चीज आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या क्या चीज हमने पढ़ा है। रेखाखंड एक ऐसा सीधा लकीर है सर जिसको हम बढ़ा नहीं सकते। अब बढ़ा नहीं सकते तो इसका मतलब 2 अंत बिंदु है, निश्चित लंबाई होगी इसकी। तो आप कह सकते हो अगर मैंने पी क्यू लिख दिया तो पी एक अंत बिंदु आ गया और क्यू एक अंत बिंदु आ गया, तो 2 अंत बिंदु होंगे ना, 2 निश्चित अंत बिंदु है, तो 2 फिक्स्ड लंबाई है इसकी, तो आपको होगा सर 2 अंत बिंदु है। ठीक है, तो किसी भी रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होंगे? 2 अंत बिंदु होंगे। ठीक है, इसी के कारण हम इसको क्या करते हैं, इसकी लंबाई जो होगी वो निश्चित होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। आंसर सभी के सही थे, एक आंसर गलत आया था शायद, बाकी सभी के आंसर सही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? या फिर मैं आपसे पूछूं कि एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? दोनों ही सेम चीज हुआ। ठीक है, तो एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, या फिर एक रेखा जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस बार रेखा के बारे में पूछा जा रहा है, लाइन के बारे में पूछा जा रहा है, और इस बार अंत बिंदु नहीं पूछा जा रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि एक रेखा जो है कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, या फिर कितने बिंदु उसके ऊपर लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेखा मैंने बना दिया, तो ये देखिए क्या आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में पूछा जाता है कि एक रेखा पर कितने बिंदु हैं, या एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बने हुए हैं, तो दोनों ही का आंसर सेम होगा। क्या रेखा एक बिंदु से बना है, क्या रेखा 2 बिंदु से बना है, क्या रेखा 3 बिंदु से मिलकर बना है, या फिर रेखा अनगिनत बिंदु से मिलकर बना है। अपरिमित रूप से, यानी कहने का मतलब अनगिनत। ठीक है, तो ए बी सी या डी। तो अभी तक जितने लोग ने आंसर दिया है आप सभी के आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी कुछ आंसर नहीं आए हैं।
तो अभी 3 बच्चे और हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, अभी तक इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आया है। अभी 2 बच्चे और हो, तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। देखो ऐसा भी मत किया करो कि ये क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, एक आंसर को स्किप कर रहे हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। सिंपल सा है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया, 2 लैंग्वेज मैंने बताया आपको कि एक रेखा पर कितने बिंदु हैं। तो सोचो ये हमारे पास रेखा है, इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू। अभी तो अनंत तक बढ़ते जाएगा। अब इसके ऊपर अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट आप कह सकते हो यहाँ पर होगा, इसके ऊपर एक पॉइंट और होगा, इसके ऊपर एक पॉइंट और होगा, इस तरीके से तो अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं। आपको डेफिनेशन भी याद करो, मैंने बताया कि रेखा बनती कैसे है, तो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। एक के बाद एक आप अनगिनत बिंदु लगाओगे तब जाकर इसको मिलाने से रेखा बन जाती है ना। तो आप कह सकते हो सर एक रेखा जो है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, या फिर एक रेखा के ऊपर अनगिनत बिंदुएं हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेम चीज है। एक रेखा के ऊपर अनगिनत या इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अपरिमित रूप से कहने का मतलब अनगिनत, इनफाइनाइटली मेनी। समझ में आया? क्लियर? तो एक बिंदु से तो नहीं बनेगा, 2 बिंदु से नहीं बनेगा, 3 बिंदु से भी नहीं बनेगा, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, अगला करें क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा ये क्वेश्चन तो अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, और इसमें तो सभी के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए, और इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा। क्वेश्चन को देखिए, किरण पहचानना है इसमें, तो बस आकृति को पहचानिए, ए बी सी या डी, किसमें आपको किरण दिख रहा है, रे दिख रहा है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। तो किरण क्या है? अब इसमें किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसमें गलत होने का मतलब क्या है, आप हड़बड़ी कर रहे हो। कई बार गलती किस लिए होता है ना, आप लोग क्या करते हो, सोच के जाते हो मेरा आंसर ये है, पोल में कुछ और क्लिक हो जाता है। तो इसके लिए मैं बता चुका हूं आपको करना क्या है, अपने ऑप्शन को लिख लिया करो अपने कॉपी पर। ठीक है, चलिए, क्योंकि सारे पोल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसी से आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है, एक बार आंसर करने के बाद आप दोबारा से उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो कोशिश किया करो कि आपके सारे आंसर सही हो। ऐसे ऐसे नहीं करें कि गलती कभी नहीं होगा, गलतियां होंगी। ठीक है, लेकिन वो गलती को कम से कम करना है हमें, और ऐसे क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, इतना भी समय काफी था इस क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी 2 बच्चे मुझे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं आया है, एक स्टूडेंट और हो, तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं इस वाले का आंसर क्या है। अच्छा इसका आंसर बताने की जरूरत है क्या? चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप कहोगे सर किरण क्या होता है? एक ऐसी रेखा की भाग होती है जिसका एक निश्चित बिंदु होता है और दूसरे सिरे से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो एक सिरे पर तीर का निशान लगा रहेगा। ठीक है, तो आपको सर ऑप्शन ए में दिख रहा है एक निश्चित बिंदु, इसको आप कहोगे सर निश्चित बिंदु, और एक तरफ तीर का निशान है, तो कहेंगे सर ये हमारा क्या है, ये हमारा किरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो सभी के आंसर थे। मुझे बताओगे ऑप्शन बी क्या है? साथ में ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी का नाम बताओगे मुझे? ऑप्शन बी में जो फिगर दिख रहा है इसका क्या नाम है? किसी भी सिरे पर तीर का निशान नहीं है, रेखाखंड। रेखाखंड। कहोगे सर ये निश्चित लंबाई होगी इसकी, इसकी कोई भी तीर, इसमें कोई भी तीर का निशान नहीं है, तो रेखा का एक भाग है, तो इसको हम नाम देंगे रेखाखंड। और बिल्कुल बी के जैसा ही है, तो ये भी कहेंगे सर रेखाखंड ही है। डी क्या है? रेखा। वेरी गुड। तो आप कहोगे सर ये क्या, हमारे दोनों तरफ तीर का निशान बना हुआ है, तो इसकी निश्चित लंबाई नहीं है, अनंत तक बढ़ रही है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। अच्छा ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो बार बार ऐसे रिपीट करो ना, आप भी अपने मन में रिपीट किया करो। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, रेखा है। ठीक है, तो इसको आप कहोगे सर लाइन है हमारा। ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट कर देंगे और इसको रे कहेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हुआ आपको सभी का कि रे, लाइन सेगमेंट, लाइन
और रे में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, इसमें जो भी कोई भी डाउट है तो भी बताइए। कुछ भी अगर डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए, वरना इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।